कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास बहुत ही आदरणीय भाई देशमुख जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित शर्मा जी, मानस भूषण महाराज। आइए प्रभु की असीम अनुकंपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में कल हमने दर्शन किया था, चर्चा चल रही थी, लगभग पूरी भी हो चुकी है। प्रेम मगन मन जाने नृप करि विवेक धरि धीर, तब बोले मुनि पद नाई सिर गद गद गिरा गंभीर। विदेहराज जनक भगवान श्री राम लक्ष्मण के रूप माधुर्य को देखकर ब्रह्मानंद की भाव भूमि से निकल चुके हैं और प्रेमानंद में डूबे हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं गदगद गिरा गंभीर। और प्रभु के स्वरूप को पूछने के लिए जो शास्त्रीय विधि है, उसी विधि का जनक जी महाराज पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञानियों में शिरोमणि है। कल गीता के उस पावन श्लोक पर थोड़ी चर्चा हुई थी, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तदनुसार विदेहराज जनक गदगद और गंभीर वाणी से पूछ रहे हैं। ये दोनों शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाणी गदगद है, ठीक तरह से बोलने की क्षमता महाराज में है नहीं, और जो शब्द उनके मुंह से निश्रित होंगे वो अत्यंत ही गंभीर होंगे। यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने 3 बातों का संकेत किया, जैसा सब लोग जानते हैं। चाहे पूजा पाठ की बात हो, चाहे सत्संग की बात हो, हरि स्मरण की बात हो, मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहई रघुराई। मन, वचन और कर्म से क्रियाएं होनी चाहिए। इस दोहे में विदेहराज जनक जी महाराज जो बात कह रहे हैं, उनमें तीनों बातों की पुष्टि होती है। जैसे प्रेम मगन मन जानि नृप, ये हो गया मन से। प्रेम मगन मन जाने नृप, मन से पूछ रहे हैं। कर्म से करि विवेक धरि धीर, विवेक का आश्रय लेकर धैर्य को धारण करते हैं। इस तरह कर्म की भूमि में भी विदेहराज जनक अवस्थित होते हुए दिखाई दे रहे। मन से हो गया, कर्म से हो गया, वचन से तो बोले मुनि पद नाई सिर गदगद गिरा गंभीर। वचन से भी पूरी तरह तीनों निष्ठाओं के साथ विदेहराज जनक पूछ रहे हैं। यहाँ गंभीर का तात्पर्य गूढ़ भाव, गूढ़ अर्थ। उनके एक एक शब्द गूढ़तम है, रहस्यों से भरा हुआ है। यद्यपि विदेहराज जनक अभी थोड़ी देर पहले कल की कथा में ब्रह्म भाव में अवस्थित थे, प्रेम सागर में अभी भी डूबे तो नहीं है, लेकिन तैर रहे हैं जरूर। डूब ही जाते, प्रेम सागर में विदेहराज जनक डूब ही जाते, और जब डूब ही जाते तब कुछ पूछना शेष नहीं रह जाता। लेकिन डूबने से बचने के लिए विवेक का प्रयोग करते हुए धैर्य को जो धारण किया, इसलिए प्रेम सागर में डूबने से तो बच गए, लेकिन तैर रहे हैं अभी भी। प्रेम सागर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रेम सागर में ही तैर रहे हैं। और ठिकाना भी नहीं है कि कब डूब जाएं। फिर भगवान की कृपा होगी तो डूबने से बच जाएंगे। कार्य आगे का बहुत है, यह ध्यान में है विदेहराज जनक जी का।
और तब महाराज जनक ने मन वचन और कर्म से गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछने लगे कि कहु नाथ सुंदर दो बालक। हे मुनिवर, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल तिलक किन्नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलक हैं, अर्थात मुनि कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ मुनि कुमार अथवा ऋषि कुमार हैं, या नृप कुल पालक नृप कुल के पालक हैं, अर्थात कोई श्रेष्ठ राजकुमार हैं। दोनों में से कौन? ये प्रश्न है। नाथ कहा विश्वामित्र जी महाराज को। इससे ऐसा लगता है कि विदेहराज जनक अब अनाथ हो चुके हैं। निसंदेह ज्ञानी शिरोमणि जो जनक जी महाराज सदैव ब्रह्म भाव में अवस्थित रहा करते थे, उस ब्रह्म भाव से मुक्त हो चुके हैं। वहां उनकी उपस्थिति है नहीं, और सगुण साकार जहां डूब रहे हैं, जहां अवस्थित हैं, उनके संबंध में यथोचित जानकारी नहीं है, इसलिए अनाथ तो हो ही गए। अब सनाथ होना चाहते हैं, और सनाथ होने के लिए माध्यम केवल और केवल विश्वामित्र जी महाराज ही हो सकते हैं। भगवान से मिलाने वाला, भगवान का परिचय देने वाला संत अथवा महात्मा ही तो होता है, वही तो होते हैं। भगवान का परिचय किनसे प्राप्त हो सकता है? संतों से। विश्वामित्र जी महाराज संत। विश्वामित्र जी महाराज यहाँ पर अपने जिन बातों को सिद्ध करना चाह रहे थे, वो सब सिद्ध होता हुआ दिखता है, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज ने ही पुष्प वाटिका में दोनों राजकुमारों को भेज दिया था, और भेजने के पीछे प्रयोजन यही था कि जब जनकपुर वाले आ जाएंगे और यहाँ वे सब बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, तब जब ये दोनों कुमार आएंगे तो सबकी दृष्टि इन दोनों कुमारों पर ही जाएगी, निश्चित रूप से। और जब दोनों कुमारों पर उनकी दृष्टि जाएगी तो अवश्य इन कुमारों का परिचय वो पूछना चाहेंगे। विश्वामित्र जी महाराज का प्रयोजन यही था। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य को विश्वामित्र जी महाराज प्रकट करना चाहते थे, और हर एक जगत का श्रेष्ठ गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य महिमा मंडित हो, उसके शिष्य में जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका जो ऐश्वर्य है, उसे जगत जाने, यही उनका अभिप्राय था। दूसरा, चक्रवर्ती राजकुमार हैं, तो चक्रवर्ती राजकुमारों का राजोचित सम्मान होना चाहिए, और ये कब होगा? जब दोनों कुमार बाद में आएंगे। धनुर्भंग होने पर तो भगवान की धवल यश कीर्ति दिग्दिगंत में फैलेगी ही, लेकिन धनुर्भंग होने के पहले भगवान के ऐश्वर्य को जनकपुर में सब लोग जान लें, ऐसी गुरुदेव की इच्छा थी। वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। विदेहराज जनक ने जब देखा इन राजकुमारों को, तो गदगद वाणी से पूछ रहे हैं राजकुमारों के विषय में कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक कौन? सुंदरता भी तो अनुपम है ना। एक बड़े अच्छे आंसू कवि हुए, मानस मर्मज्ञ आंसू कवि पंडित बाबूलाल शर्मा जी। उन्होंने मानस की पंक्तियों पर बहुत से पद लिखे हैं। भगवान की सुंदरता पर उनके द्वारा रचित पद मैं आपकी सेवा में रखूं। भगवान के मुखमंडल का सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, जिसे जनक जी ने
जनकपुर वासियों के साथ अभी अभी देखा है। जिसके मुखमंडल की शोभा को बिलो की बंधु, भक्तों के मन ही बन जाते रस केंद्र है। रसो वैस, श्रुति जो बात कहती है उस रस का केंद्र कौन? तो जिसके मुखमंडल की शोभा को बिलो की बंधु, भक्तों के मन ही बन जाते रस केंद्र है। शक्तिमान ऐसे कैसे कि उनका स्मरण करते ही स्मरण करने वालों को शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्तिमान ऐसे ध्यान धरते ही आती शक्ति, कलि कल्मषों के जीतने को जो नरेंद्र है। श्री राम जी का मुखमंडल ऐसा कि ये नेत्र अगर प्रभु के मुखमंडल का दर्शन कर ले तो कलि के तमाम विकार अपने आप जीत लिए जाते हैं। ऐसी सुंदर शोभा। आगे कहा कवि ने, बोले सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम का अद्भुत समन्वय है। शर्मा कवि भक्त कष्ट मोचन मृगेंद्र है। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग को चलावे कौन, रमे रोम रोम में हमारे राघवेंद्र हैं। उस सुंदरता को जब देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाए और पूछ लिया। एकमात्र आश्रय अभी विश्वामित्र जी महाराज हैं, उनसे पूछा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। जनक जी महाराज के मुंह से निश्रित सुंदर दो बालक, ये ऐसा शब्द है कि अंतःकरण में सौंदर्य को भर देने वाला है। सुंदरता ने महाराज जनक के मन को भी केंद्र बना लिया, घर बना लिया, उनके मन को हर लिया। इसलिए पूछ रहे हैं, गीतावली में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये कौन कहाते आए, ये कौन कहाते आए, नील पीत पाथो जबरन मन हरन सुभाय सुहाए। ये कौन कहाते आए, मुनि सुत किधौ भूप बालक, किधौ ब्रह्म जीव जग जाए। रूप जलधि के रतन सुछबितिय, लोचन ललित लजाए। ये कौन कहाते आए। यही बात तो गोस्वामी जी ने मानस जी में भी लिखा कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। बालक, बालक शब्द जो है वो वात्सल्य स्नेह का द्योतक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान की रूप माधुरी को और वय को देखते हुए विदेहराज जनक जी के अंदर वात्सल्य रस का भी उदय हो चुका है। और मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक कहने से ऐसा ध्वनित होता है कि मुनियों के संग में है, इसलिए मुनिकुल तिलक कहना पड़ा। और नृपकुल पालक इसलिए कह दिया क्योंकि शरीर के जो लक्षण हैं सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर तो वो राजकुमारों जैसे लग रहे हैं। राजकुमारों के चिन्ह भगवान के
शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन साथ में है मुनियों के। और अभी अभी पुष्प वाटिका से आए हैं। मैंने निवेदन किया था पिछली कथा में, धनुष बाण लेकर गए नहीं है। अगर धनुष बाण लेकर गए होते तो धनुष बाण लेकर आए होते, और उस दशा में जब जनक जी ने दृष्टि डाली होती तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता कि ये राजकुमार है। इसलिए संदेह हुआ और पूछ बैठे कि मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। यद्यपि भगवान राम ने अपने श्रीमुख से जो बात कही है वह जनक जी के प्रश्न के ठीक विपरीत है। अरण्य कांड में खरदूषण के प्रकरण में बात आती है, जहां भगवान श्री राम ने अपने आप को स्वयं कहा है, यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक मुनि पालक खलसालक बालक। अपने आप को भगवान ने मुनि पालक कहा है। अच्छा, और विदेहराज जनक जी पूछ रहे हैं, मुनि कुल पालक नहीं कहा, नृप कुल पालक कहा। इसका एक उत्तर तो यह भी हो सकता है कि अभी आरंभ में निवेदन किया गया था, विदेहराज जनक जो बोल रहे हैं गदगद गिरा गंभीर, वाणी गदगद है उनकी। और इस तरह की वाणी का जब प्रयोग किया जाता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होने की संभावना रहती ही है। शायद कहना चाहते रहे हो मुनिकुल पालक और नृपकुल तिलक, और कह डाले मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक, ऐसा भी संभव है। भगवान श्री राम ने अपना परिचय जो दिया है उस दृष्टि से। अच्छा, विदेहराज जनक ने जब पूछा कि मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, तो नृपकुल पालक कहने का भाव तो यही है कि ये राजपुत्र होंगे, और मुनिकुल तिलक कहने का तात्पर्य है कि ये मुनिपुत्र होंगे। लेकिन लक्षण जो है वो दिखाई दे रहे हैं चक्रवर्ती राजकुमारों के से। अच्छा, विदेहराज जनक इस बात को भी जानते हैं कि ब्रह्म का अवतार जहां भी होता है वो सर्वाधिक श्रेष्ठ कुल में ही होता है। तो विदेहराज जनक ने भी अनुमान लगाया होगा ब्रह्म के अवतार का। पिछले त्रेता का अनुभव विदेहराज जनक को वैसे ही प्राप्त है। अभी तक जितने त्रेता समाप्त हो गए उन सभी त्रेता में भगवान का अवतार मनुष्य के रूप में ही होता है, हर त्रेता में तय है। सतयुग में भगवान अन्य अन्य रूपों में अवतरित होते हैं, लेकिन त्रेता में भगवान मनुष्य रूप में ही अवतार लेते हैं, और दो ही अवतार होते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, एक अवतार ऋषि कुल में होता है नर रूप में, और दूसरा अवतार जो है वो नृप कुल में होता है नर रूप में। तो दोनों कुलों में, ब्रह्म कुल में और क्षत्रिय कुल में होते हैं। यहाँ भगवान का ब्रह्म कुल में अवतार तो हो चुका है परशुराम जी के रूप में, ब्रह्म के हैं वो। अब शेष रह गए क्षत्रिय कुल ही, तो क्षत्रिय कुल में ही भगवान का अवतार हुआ होगा। लेकिन इस समय यद्यपि धैर्य को धारण किया है विवेक का आश्रय लेकर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, अभी भी प्रेम सागर में तैर रहे हैं। परशुराम जी का अवतार हो चुका है ब्रह्म कुल में, जैसा कि त्रेता में नर रूप में भगवान के दो ही अवतार होते हैं, ब्रह्म कुल में तो हो चुका परशुराम के रूप में। शेष बचे क्षत्रिय कुल में तो वही राम जी होंगे।
ऐसा अनुमान जनक जी ने इस समय नहीं लगाया। और इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी अभी निकले हैं ब्रह्म भाव से, लेकिन अभी भी सराबोर है वो प्रेम सागर में, और इसलिए यह बात ध्यान में नहीं आया होगा। पूछ लिया लक्षणों को देखकर, कहु नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक, नृप कुल पालक। एक निवेदन और किया जाए, भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि पालक हैं, अभी भी मुनि पालक ही हैं। और जनक जी ने कहा मुनि कुल तिलक। अच्छा, श्री राम जी अभी मुनि कुल पालक कैसे हैं? तो उस कथा से सब विज्ञ हैं। विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ रक्षा करने के लिए तो भगवान आए हैं, और विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा अभी अभी भगवान ने की है। तो विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करके भगवान ने मुनि कुल पालक होने का प्रमाण तो ऐसे ही दे दिया है। और ऐसी बात भी नहीं है कि इस घटना को कोई जानते नहीं है। अहिल्या का उद्धार हुआ, इतना बड़ा कार्य हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ होगा और विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा हुई होगी, तो क्या जगत में इस बात की खबर नहीं लगी होगी? और विदेहराज जनक जैसा व्यक्ति क्या इस बात को नहीं जानते कि मुनियों का पालन ही कर रहे हैं इस समय राम जी? यहाँ एक बात और विद्वान लोग कहते हैं, विद्या की आदि देवी सरस्वती माता को भी अपना कुछ प्रभाव दिखलवाना था, जनक जी के मुंह से कुछ बात कहलवानी थी। विवेक वो धैर्य पूर्वक समेट लिया है, इसलिए अच्छी तरह वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वाग देवी ने ही कहलवा दिया हो। और तब विदेहराज जनक बोल पड़े, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, नृप कुल पालक। नृप कुल पालक कहने से भगवान विष्णु की ओर ध्यान सहज ही जाता है, क्योंकि पालन पोषण का कार्य जो है वो भगवान विष्णु का है। और 3 कल्पों में भगवान विष्णु का ही रामावतार होता है। अस्तु, यहाँ पर नृपकुल पालक श्री विष्णु जी के लिए साभिप्राय दिखाई देता है। अब विदेहराज जनक जो है वो निर्णय नहीं कर पा रहे, इसलिए आगे एक बात और पूछा उन्होंने, और बहुत सुंदर बात पूछ रहे हैं। जो व्यक्ति जहां अवस्थित रहता है, जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में जिस भाव में ज्यादा अनुभव रहता है, उसका ध्यान बार बार वही जाता है। इस पंक्ति में भी देखें, दर्शन करें। जनक जी ने पूछा, बोले ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोयावा। जनक जी ने कहा, हे महाराज, वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कह कर गाता है, वही ब्रह्म 2 रूपों में तो प्रकट नहीं हुआ है। उभय वेश, 2 रूप, धरी की सोई आवा, ये राम और लक्ष्मण के रूप में वो ब्रह्म ही 2 शरीर धारण करके तो नहीं आ गया है, ऐसा जनक जी ने पूछा। उसका कारण यही है कि जनक जी का मन स्वभाव से ही नाम रूपमय संसार को स्वीकार नहीं करता। जो भी व्यक्ति ब्रह्म भाव में रहता है, उसे नाम और रूप से कोई लेना देना नहीं। नाम और रूप से वो विरक्त रहते हैं।
ऐसा विरक्त व्यक्ति, ऐसा विदेह भी जब इस रूप में मोहित हो गया, मन के हरण हो जाने से, तब विदेहराज जनक ने ब्रह्म के अवतार का अनुमान लगाया कि ब्रह्म का अवतार ही हो गया होगा क्या। क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ज्ञानी शिरोमणि है, और जब ज्ञानी शिरोमणि है तो यह भी जानते हैं जनक जी कि त्रेता युग के 3 चरण बीत चुके हैं और चौथा चरण आ रहा है। भगवान का अवतार हमेशा त्रेता युग में चतुर्थ चरण में होता है, इसलिए कहीं वह ब्रह्म ही तो 2 रूपों में प्रकट नहीं हुआ होगा। जनक जी का मन जो है वो ब्रह्म को छोड़कर दूसरी जगह जा नहीं सकता, लेकिन अभी ब्रह्म को छोड़कर रूप में चला गया है। जिस ब्रह्म के विषय में वेद नेति नेति कहकर गाते हैं वही अदृश्य, नहीं दिखने वाला, अतर्क, जिसे तर्क के द्वारा जाना नहीं जा सकता, अनादि, जिसका आदि नहीं है, अज, अजन्मा, अगोचर ब्रह्म आज दृष्टिगोचर होने लगा है क्या। ऐसा विचार जनक जी ने किया, उसकी बुद्धि को ऐसा ही लगा, इसलिए कहा उभय वेश धरि की सोयावा, 2 रूपों में आ गया होगा। जनक जी को यह भी पता है, अथवा ये स्पष्ट हुआ कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण करता है, और भगवान शंकर ने भी तो यही बात कही है। शिव जी इस बात को प्रमाणित करते हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती माता से, बोले जेहि कारण अज अकुनय अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। यही अनुमान जनक जी महाराज जी लगा रहे हैं। भ्रम में पड़े हुए हैं जनक जी, और जनक जी के लिए तो नहीं कहा जा सकता, ये हरि इच्छा ही है, इसमें भी अपना एक रस है। अन्यथा मति में भ्रम जब आता है तो भ्रम के आने पर, जैसे भ्रम की स्थिति बन गई तो इसके मूल में कारण अज्ञानता को ही कहा जाता है, लेकिन यह हम लोगों के लिए है। हाँ, कथा में मानस जी में सती महारानी को भी ऐसा भ्रम हुआ था, क्या कि ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकलयनी है भेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। सती को जब भ्रम हुआ, बहुत सी बातें हैं, ब्रह्म तो सर्वत्र पूर्ण होते हैं, और सब जगह जब कण कण में ब्रह्म समाया हुआ है तो आएगा कहां से। तो ब्रह्म का कहीं आना जाना नहीं होता। इसका समाधान यही है कि ब्रह्म जब वेश धारण करता है तो उसका आना जाना नहीं होता। हाँ, सगुण का आना भी होता है और जाना भी होता है, तो वही निर्गुण ब्रह्म सगुण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो जनक जी महाराज भी यही विचार कर रहे हैं कि कहीं वही ब्रह्म जिसका कहीं आना जाना नहीं होता, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म कदाचित सगुण साकार रूप धारण करके ही तो जनकपुर में नहीं आ गए हो। ऐसा होना भी संभव है। फिर विचार किया जनक जी महाराज ने, सहज विराग
सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिमि चंद चकोरा। मेरा मन स्वाभाविक रूप से वैराग्य का रूप है, अर्थात साक्षात वैराग्य की मूर्ति है जनक जी महाराज। वे वैराग्य की मूर्ति जनक जी श्री राम लक्ष्मण को देखकर थकित हो रहे हैं, थक रहे हैं। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित होता है, चकित हो तजिमि चंद चकोरा। सहज विराग रूप मन मोरा, जनक जी ने कहा मेरा मन स्वाभाविक रूप से ही वैराग्यवान है, स्वाभाविक प्रयास करके नहीं, जन्म से ही। विराग रूप होने का तात्पर्य यह है कि मन को साधनों के द्वारा वैराग्यवान नहीं बनाया गया है, स्वाभाविक वैराग्य। सहज विराग रूप, केवल विराग रूप ऐसा अगर कहें तब अष्टांग योग की जो विधियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन साधनों का प्रयोग करके क्रमिक रूप से उन्नति करते हुए जो वैराग्य भाव को प्राप्त करते हैं वो वैरागी हुए, विरागवान हुए। लेकिन जनक जी इस कोटि के नहीं है। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन जन्म से ही वैराग्यवान है। जनक जी महाराज का मन सांसारिक विषयों की ओर जाता ही नहीं है, और जब मन स्वाभाविक रूप से सांसारिक पदार्थों की ओर नहीं जाता है, तब मेरा मन जो विषयों का चिंतन नहीं करता है, उसकी स्थिति आज दूसरी क्यों हो गई है? जिनके मन में जन्म से लेकर आज पर्यंत विषय का चिंतन नहीं हुआ, वो जनक जी महाराज का मन इन राजकुमारों की रूप माधुरी पर कैसे टिक गया, अवस्थित हो गया? इस बात की चिंता विदेहराज जनक जी को है, और उपमा दे रहे हैं थकित हो तजिमि चंद चकोरा। चकोर जिस प्रकार से चंद्रमा का दर्शन करता है, इसी तरह जनक जी महाराज के नेत्र भगवान की रूप माधुरी से हटता ही नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जनक जी की यह स्थिति कैसे हुई? अच्छा, एक बात स्मरण में आ रहा है, जब वैराग्य की बात आ गई, विराग के साधन गोस्वामी जी महाराज ने जो कहे हैं, वैराग्य जीवन में कैसे आएगा, तो उसका सूत्र गोस्वामी जी महाराज देते हुए कहते हैं, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, तो निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मन धर्म उपजय अनुरागा। अब देखें इस दृष्टि से तो जनक जी महाराज में भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विप्रचरण अति प्रीति, प्रणाम किया ही है, निरत श्रुति नीति का पालन जीवन में है, तब फिर बिना साधन वैराग्यवान क्यों कहा गया जनक जी? आइए, समय पूर्णता पर है। अस्तु,
आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रण के साथ यही वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्रीमुख से भगवान की सुंदर दिव्यतम कथा। चंद्र चरण कर्म की जाति गुण अवगुण व किस कुल का कहाँ पैदा हुआ इत्यादि की जांच न करके जब बोल जैसे चंद्रबिंब को निहारता हुआ उसमें अमृत का आस्वादन कर रहा हुआ देह की शुद्ध बुद्ध भूलकर तटस्थ चित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वैसे ही मेरा मन चित्त इनके रूपामृत पान में मग्न होकर स्थगित हो गया।